नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महुआ खबर। आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है अयोध्या से। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक से यह बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। चढ़ावा चोरी और रामधन गबन विवाद को लेकर संतों और ट्रस्ट सदस्यों में भारी नाराजगी भी देखी गई है। बैठक के दौरान कई सदस्यों ने सख्त रुख अपनाते हुए जवाबदेही तय करने की मांग की है। वहीं बिना आमंत्रण बैठक में पहुंचे गोपाल राव को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि संत परमानंद गिरी महाराज सहित कई संतों ने भी असंतोष जताया है इस प्रकरण पर। इस पूरे घटनाक्रम को ट्रस्ट में बड़े बदलाव की शुरुआत माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि नए महासचिव के रूप में जिस तरह से ये एक नाम सामने निकल कर आ रहा है, अब आने वाले दिनों में क्या उस नाम पर मोहर लगेगी। बहुत से ऐसे चेहरे, बहुत से ऐसे नाम जो कि हमने देखे इस पूरे प्रकरण में। हालांकि कई लोग जिनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन सवाल बार बार कुछ नामों को लेकर ज़रूर उठे हैं। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये जो इस्तीफे की खबर सामने आ रही है, सूत्र जो बता रहे हैं, ये कितनी पुष्ट होती है, इस पर कितनी मोहर लगती है। लेकिन जाहिर तौर पर जो ट्रस्ट है उसने सख्ती दिखाई है। और इस पूरे प्रकरण को लेकर दरअसल ये बैठक चल रही थी, क्योंकि जिस तरह से राम मंदिर चंदा चोरी का ये मामला न सिर्फ उत्तर प्रदेश की सियासत बल्कि पूरे देश में इस वक्त एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल उठ रहे हैं जो देख रेख कर रहे थे, खास तौर पर अनिल मिश्रा, खास तौर पर चंपत राय और तमाम लोगों पर। हालांकि अब खबर सूत्र ये बता रहे हैं कि जो इस्तीफा है वो फिलहाल मंजूर तो कर लिया गया है चंपत राय और अनिल मिश्रा का, लेकिन ये फाइनल मोहर इस पर लगेगी। उसके बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि क्या कुछ इस पूरी मीटिंग में चर्चा हुई, बातचीत हुई और उसके बाद क्या कुछ इसमें निष्कर्ष निकल कर सामने आया। लेकिन अनिल मिश्रा का जो नाम बार बार सामने आ रहा इस पूरे प्रकरण में, उनको लेकर भी ये जानकारी है कि उनका भी जो इस्तीफा है वो अब मंजूर कर लिया गया है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। तो जिस तरह से पूरा का पूरा ये प्रकरण चला, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में बीजेपी को विपक्ष पूरी तरह से घिरता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बार बार अगर हम अखिलेश यादव की बात करें, अगर हम बाकी पार्टियों की बात करें, तो तमाम तरह के जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष लगा रहा है, बीजेपी को घेर रहा है और यह आरोप लगा रहा है कि भगवान राम के मंदिर में ही चोरी हो गई और इतने दिन से चोरी हो रही थी, इसको आखिर कैसे कोई रोक नहीं पाया, कैसे कोई देख नहीं पाया। लेकिन अब जिस तरह से ये सूत्र बता रहे हैं हमारे, जिस तरह की खबर सामने आ रही है, इस पूरी बैठक को देखते हुए चंपत राय का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। अनिल मिश्रा पर भी गाज गिरी है, ऐसी जानकारी मिल रही है, सूत्र ये भी बता रहे हैं। और जो ट्रस्ट है उसने दरअसल अब पूरी सख्ती दिखाई है इस पूरे प्रकरण पर। ये कह सकते हैं अगर ये बात पूरी तरह से पुष्ट होती है, इस पर मोहर लगती है, तो एक बड़ी बात होगी। क्योंकि चंपत राय को हम सब जानते हैं, एक बड़ा चेहरा है, वो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए हैं। जब राम मंदिर बना उसमें उनकी भूमिका रही और जिस तरह से उन्होंने कहा भी था कुछ दिन पहले, आपको याद होगा कि ये कलंक लेकर मैं अयोध्या से नहीं जाऊंगा, यानी कि खुद को साबित करके ही जाऊंगा, एक तरह से उनका एक कहना था। लेकिन अब ये जो खबर सूत्र बता रहे हैं वाकई में एक बड़ी जानकारी है। क्योंकि एक जो बैठक थी ट्रस्ट की वो चल रही थी और उसी दौरान अब ये खबर सामने आ रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि चंपत राय का जो इस्तीफा है उसे मंजूर कर लिया गया है, अनिल मिश्रा का भी इस्तीफा मंजूर किया गया है। तो कुल मिला के ये दो जो बड़े नाम हैं, दो बड़े चेहरे हैं, इन पर लगातार चर्चाएं हो रही थी कि क्या इनका इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन इस दौरान खबरें ये भी हैं कि जो बैठक हुई उसमें जो ट्रस्ट के लोग थे उन्होंने बहुत सख्ती दिखाई इस पूरे मामले पर कि आगे कम से कम इस तरह की सिचुएशन ना बने। क्योंकि करोड़ों राम भक्तों की जो आस्था है वो राम मंदिर से जुड़ी हुई है
और इसी दौरान जब ऐसी खबरें सामने आई तो बहुत से लोगों का विश्वास कम हुआ। बहुत से लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि अब हम जो चढ़ावा चढ़ाते थे वो अब चढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि हमें जानकारी नहीं मिल पाती कि वो चढ़ावा अब जाएगा कहाँ, किसकी जेब में जाएगा। क्योंकि चोरी जाहिर तौर पर छोटी मोटी चोरी नहीं हुई है, बड़े पैमाने पर ये चंदा चोरी हुई वहाँ पर, और न सिर्फ पैसे बल्कि और भी कीमती सामान वहाँ से गायब हुए, जैसे कि चांदी, जैसे कि सोना। एक सोने की रामायण थी। एक शख्स ने आरोप तक लगाए कि किस तरह से वो वहाँ पर नहीं मिल रही है। चांदी को लेकर भी इस तरह के दावे किए गए जिन्होंने दान की थी राम मंदिर में कि वो कहाँ पर है, हमें दिखाया जाए। यानी कि भरोसा लोगों का जाहिर तौर पर कम हो रहा है। और कई लोगों ने तो ये तक कहा कि अब हम अयोध्या तो जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, लेकिन वहाँ पर दान पात्र में कुछ भी पैसा या कोई ऐसी वस्तु हम दान नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमारे मन में दरअसल विश्वास नहीं रहा कि जो पैसा हम चढ़ा रहे हैं, जो चीज़ हम दान कर रहे हैं, वो कहाँ जा रही है, वो क्या चोरी हो जा रही है। क्योंकि जिस तरह से ये पूरा प्रकरण सामने आया उससे तो लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, राम भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है। तो बता दें आपको, अयोध्या का जो प्रकरण पूरा सामने आया इसके बाद जाहिर तौर पर बहुत से बयानबाजियां, आरएसएस का भी इस पर आपने देखा होगा बयान सामने आया था। दत्तात्रेय होसबोले साहब ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, मोहन भागवत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। दो संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, नितेश और अश्विनी। नितेश, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे प्रकरण को लेकर? बैठक चल रही थी ट्रस्ट की, क्योंकि सूत्र तो ये बता रहे हैं कि अनिल मिश्रा और चंपत राय का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। आपके पास क्या जानकारी है? जी सचिन, हम आपको बता दें, जैसा कि करोड़ों राम भक्तों की जो मंशा है, जो धन गबन को लेकर के तस्वीरें सामने आ रही, तमाम प्रकार की खबरें आ रही हैं, जिसको लेकर के तमाम ऐसे राम भक्त हैं जो नाखुश हैं और लोगों की तमाम प्रक्रियाएं आ रही है। लेकिन आज जो ट्रस्ट में बैठक हुई है, ये बड़ी बैठक है जिसमें देश की निगाहें हैं। ट्रस्ट की बैठक में प्रमुख गृह सचिव और जो संजय प्रसाद है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हैं। राम लला जो परिसर है उसमें गेस्ट हाउस में बैठक हुई है। महंत नृत्य गोपाल दास जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई है। बैठक में प्रॉपर तरीके से जो अभी जो खबरें निकल के सूत्रों के हवाले से आ रही है, जो ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय और जो ट्रस्टी हैं जो अनिल मिश्रा, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। और सूत्र तो यह भी बताते हैं जो गोपाल राव हैं उनको लेकर के संतों में और ट्रस्ट के लोगों में काफी नाराजगी थी। बिन बुलाए वो भी वहां पे पहुंचे थे, जिनको दबे पांव वापस होना पड़ा। जी बिल्कुल। और जो प्रकरण है आज की जो बैठक को लेकर के, ये जो बड़ा प्रकरण सामने आ रहा है, क्योंकि इसमें 8 एक्यूज ऐसे हैं जो अभी जेल में निरुद्ध हैं। चंदा चोरी को लेकर के देश में तमाम प्रकार की विपक्ष भी इससे हमलावर है। इसको लेकर के आज बैठक भी हुई है और एसआईटी भी जांच चल रही है, जिसकी प्रारंभिक रिपोर्ट भी संजय प्रसाद को सौंप दी गई है। जी बिल्कुल सचिन। लेकिन जिस तरह से पूरा प्रकरण, अभी बैठक के बारे में थोड़ी जानकारी दें कि अभी कौन कौन बड़े जो चेहरे हैं वो बैठक में शामिल हैं और कितनी देर ये बैठक चलेगी और क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आ सकता है। और क्योंकि समझ में तो यही आ रहा है जिस तरह से बैठक चल रही है, वाकई में मामला जिस तरह का गंभीर है, मंथन उसी तरह का गंभीर हो रहा है इसमें कि आगे से इस तरह की लापरवाही ना हो, इस तरह की चूक ना हो, क्योंकि करोड़ों राम भक्तों की आस्था का प्रश्न है। नितेश जी बिल्कुल सचिन, मैं आपको बता दूं, जो कोषाध्यक्ष, ये जो ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष हैं स्वामी गोविंद देव, जो इन्होंने प्रस्ताव रखा था, क्योंकि आज की जो बैठक है, ये बैठक चूंकि जो चंपत राय हैं और ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ अश्विनी भी, हमारे संवाददाता, इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी, आप थोड़ा जानकारी दें इस बैठक के बारे में और क्या कुछ आज बड़ा होने वाला है, क्योंकि सूत्र तो बता रहे हैं कि अनिल मिश्रा और चंपत राय का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है।
जी बिल्कुल, देखिए सुबह से जो है लगभग 2 घंटे की चली बैठक रहा मंदिर परिसर के अंदर के साथ में, इसलिए ये अहम फैसले लिए गए। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव को इस्तीफे से हटा दिया गया है और नए इस्तीफे के अभी कुछ ही पलों में जो है कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके बाद का फैसला दिया जाएगा कि आखिर महासचिव को किसको दिया जाए। अभी कुछ ही मिनटों के बाद कॉन्फ्रेंस की जाएगी जी। बिल्कुल अश्विनी, थोड़ा बताएं कि बैठक और कितनी देर ये चलने वाली है और कौन कौन इस बैठक में मौजूद है और क्या कुछ इसमें रणनीति अब आने वाले दिनों में बनेगी, क्योंकि एक विश्वास तो जाहिर तौर पर राम भक्तों का कम हुआ है जिस तरह का एक बड़ा मामला सामने आया अयोध्या में। आगे इस तरह की चीजें ना हो, इसको लेकर क्या कुछ रूपरेखा इस बैठक में बन सकती है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राम मंदिर चंदा गबन का मामला फूल पकड़ा हुआ था, लगातार सपा हो विपक्ष हो इसमें कटाक्ष कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आज जो बैठक चली है, इस बैठक 2 घंटे की बैठक में फैसला लिया गया है कि जो है इसमें अनिल मिश्रा और चंपत राय को, गोपाल राय को हटाया गया है, क्योंकि पहले से ही सब खबरों पर मोहर लगी हुई थी कि जिस तरीके से इनको हटाया जाएगा तभी जा सकता है। तो चुनाव को देखते हुए लगातार जो है इसमें बात चल रही थी और कहीं ना कहीं ये दिख रही है बात है जिस तरीके से अहम फैसले लिए गए हैं ये 2027 के चुनाव को लेकर और आतंकी की जांच की है कि अब आतंकी क्या जा सकती है, इसको लेकर अभी चर्चा बनी हुई है जी। अगर वाकई में जो खबर आप बता रहे हैं, सूत्र जो आपके बता रहे हैं कि इस्तीफा मंजूर कर लिया गया अनिल मिश्रा और चंपत राय का, इसके बाद अब वो कौन से चेहरे जिनकी चर्चाएं सामने आ रही, जिनके नाम सामने आ रहे हैं कि वो इनकी जगह लेंगे? अश्विनी, अश्विनी आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल संजय जी। ये देखिए ये जो है अहम फैसला हुआ है, नालको के पूर्व सीएमडी जो है सिंधु प्रत्यक्ष केंद्रीय मंत्री बजरंग लाल बाघा का जो है नाम सामने आ रहा है महासचिव के लिए। अभी इस पर मोहर नहीं लगी हुई है, क्योंकि जब मीडिया के सामने इसको रखा जाएगा तब इसको पूरी मीडिया का एकदम जो भी खबर चल रही है सूत्र चल रही है, अभी तक पुष्टि नहीं पाई है। जब ये देश के जो गोविंद गिरी महाराज जी को बाहर आएंगे, इसके बाद फैसला होगा कि जो है इसमें किसकी मोहर लगती है। अभी सूत्रों से खबर से अभी पुष्टि नहीं पाई, क्योंकि अंदर बैठक अभी चल रही है। कुछ देर के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद में अहम नतीजे निकल जाएंगे। मैं सुबह से बोल रहा था कि अभी मित्र पर जो है ये सकती है कि बड़ा हुआ, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी लगातार कई जमीनी घोटाले मामला जो अनिल मिश्रा पर जो आरोप लगा कि 40% कमीशन का मामला, ये कहीं ना कहीं सूत्र लगातार विपरीत इस सवाल को उठाया था और वो आखिरकार वो उनके पक्ष में फैसला आ गया, जो कि 150 करोड़ शरणार्थियों के एक आतंकवाद छिड़वा हुआ था, जो कि भगवान राम के जैसे 500 वर्षों के बाद विराजमान हुए थे। 500 वर्षों के बाद इनको कई लोगों ने दान पुण्य किया था भगवान राम के नाम का, इसको घटना कर दिया था, क्योंकि 8वां आरोपी पहले से ही जेल जा चुके हैं। अब जो इसमें जो 2 लोगों का नाम बताया वो एलपी तक से खारिज कर दी गया है जी। ये कैसे सुनिश्चित होगा नितेश, मैं आपके पास आता हूं कि आगे से इस तरह की लापरवाही नहीं होगी, आगे इस तरह से करोड़ों राम भक्तों की आस्था को ठेस नहीं पहुंचेगी? ठीक है, आप चेहरे बदल देंगे, व्यवस्था बदलनी बहुत जरूरी है, चेहरे बदलने से क्या काम चलेगा नितेश? जी शंकर, हम आपको बता दें जैसा कि जो ये भगवान श्री राम जो भव्य और दिव्य मंदिर बना है, ये करोड़ों राम भक्तों ने बलिदानियां दी है। तमाम ऐसे 500 सालों के बाद ये जो लोगों में उत्साह था भगवान श्री राम का जो भव्य और दिव्य मंदिर बना, जिसको लेकर के तमाम ऐसे लोग हैं जो साधु संत के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं, तमाम ऐसे संघर्ष के बाद में ये भगवान श्री राम का भव्य मंदिर डबल इंजन की भाजपा की सरकार में बनकर के तैयार हुआ। लेकिन यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी है उसके द्वारा जो ये लगातार ये भगवान श्री राम को लेकर के चुनाव में भी तमाम ऐसी चीजें यूज की जाती है, लेकिन जो यहाँ पर विपक्ष में जो विपक्ष के सपा प्रमुख अखिलेश यादव के द्वारा चंदा चोरी और भगवान श्री राम धन गबन को लेकर के सबसे पहला ट्वीट आया, जिसको लेकर के देश में चंदा चोरी को लेकर हड़कंप समझ गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो लगातार ट्रस्टी और जो भगवान जो यहाँ के जो राम मंदिर के जो जिम्मेदार हैं वो लगातार ये कोशिश करेंगे, चेहरे तो बदले जाएंगे लेकिन व्यवस्था की बात आपने की है शंकर, तो मैं आपको बता दूं जो व्यवस्थाओं पर भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पर निगरानी की जा रही है और तमाम ऐसे बदलाव देखने को मिलेंगे। किसी प्रकार में भविष्य में ऐसी प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर के यहाँ के जिम्मेदार पूरी तरीके से अवेयर रहेंगे। जी बिल्कुल। तो क्या अश्विनी कुछ ट्रस्ट के जो नियम है क्या उसमें भी कुछ बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं? पहले से जो नियम है वो सख्त हो सकते हैं?
जी बिल्कुल, देखिए पहले के नियम जो आपने बात की शंका जो है जो पहले के जो ड्रेस थे वो बदलाव किए गए हैं। अभी कुछ 2-3 दिन पहले इसके तरह के बदलाव किए गए हैं। जो भी वहाँ पे स्वच्छता में तैनात थे उनको बदला गया, ड्रेस कोड भी बदले गए थे। तो कहीं न कहीं ट्रस्ट में जिस तरीके से ये गबन का मामला चला था, जिसको लेकर ट्रस्ट भी बहुत गंभीर था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गंभीर थे। लगातार इस पे सियासत भी चली थी, ना तो ये जो राम मंदिर के परिसर में है, कई साधु संतों ने इसका विरोध भी किया था और साधु संतों ने ये कहा था कि जब इतने सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं, तो यहाँ से चंदा चोरी का पैसा कैसे गायब हुआ, इसको लेकर साधु संतों ने बैठक की थी। अब सवाल यह उठता है कि जो आपने बात कही, क्या ट्रस्ट के बदलने से क्या मामला हट जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो किसी जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगे हुए हैं, अब ये देखने की जिस तरीके से ट्रस्ट का जो बात बदलने वाली बात है, ये अब यह ट्रस्ट के फैसले बातों की किन किन लोगों को ट्रस्ट बदलाव करेगा, क्योंकि तीन लोगों को तो हटा दिया गया है, चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को हटा दिया गया है। अब इन तीन लोगों को हटाने के बाद किसका निर्णय होगा, कौन महासचिव बनेगा, कौन ट्रस्टी होंगे, इस पर यह सवाल बड़ा होगा। जी चलिए, बहुत धन्यवाद नितेश आपका, अश्विनी, इस तमाम जानकारी के लिए। आप दोनों जुड़े और अभी तो बैठक चल रही है, उसके बाद धीरे धीरे जो डेवलपमेंट आएगा, जो अपडेट आएगा, वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता तेजभान सिंह के निधन पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी ने अपने आवास पर पहुंचकर अंतिम श्रद्धांजलि दी। परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की और उन्हें ढांढस बताया। मीडिया से बातचीत में स्मृति ईरानी ने कहा कि तेजभान सिंह, जिन्हें पार्टी कार्यकर्ता प्यार से दादा कहते थे, अमेठी में बीजेपी के मजबूत स्तंभ थे। उन्होंने कहा कि 2014 में अमेठी आने के बाद से दादा तेजभान सिंह ने संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्मृति ने कहा कि उनके निधन से अमेठी ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी को बड़ी क्षति हुई है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि नरेंद्र मोदी, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की संगठन यात्राओं में भी दादा तेजभान सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्मृति ईरानी ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए कहा कि दादा तेजभान सिंह की प्रेरणा हमेशा बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जीवित रहेगी। खबर बरेली से, जहां पूर्व पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री आज अपना बयान दर्ज कराने के लिए कमिश्नर कार्यालय सुनवाई के दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि उन्होंने 26 जनवरी को अपने पद से इस्तीफा दिया था और आज भी अपने फैसले पर कायम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया तो वह न्यायालय का रुख करेंगे। राम मंदिर से जुड़े कथित अनियमितताओं को लेकर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। कहा कि चढ़ावे एवं धनराशि के मामले में व्यापक स्तर पर गड़बड़ियां हुई हैं। उनका दावा है कि अब तक केवल छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है, जबकि पूरे मामले की निष्पक्ष और व्यापक जांच होनी चाहिए। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि अब वह सरकारी सेवा का हिस्सा नहीं है और समाज सेवा के लिए काम करेंगे। साथ ही उन्होंने राम नाम से नई राजनीति पार्टी के गठन की भी घोषणा की। आज हम जो है, क्योंकि जिस तरीके से 26 जनवरी को जो इस्तीफा दिया था यूजीसी रेगुलेशन 2026 के विरोध में, आज जो उसके बाद जो है शासन ने इस्तीफा देने के उपरांत सस्पेंड करने का एक कार्रवाई की थी। उसमें 3 से 4 बिंदु थे जिसपे कि जो आरोप पत्र दिए थे उसका जवाब दे दिया गया था बहुत पहले। आज एक फॉर्मेलिटी होती है कि एक व्यक्तिगत रूप से एक बार जो है अपने जो भी जांच अधिकारी होते हैं उनके समक्ष उपस्थित रहना होता है। तो आज उसी सुबह से उपस्थित थे, आपने बताया कि आपको कुछ कहना है। मुझे कहा मैंने जो भी आरोप पत्र है उसमें अपना जो जवाब दे दिया है और मेरा जल्दी से जल्दी इस्तीफा स्वीकार करने का कष्ट कर रहे हैं। आज हम जो है, क्योंकि जिस तरीके से 26 जनवरी को जो इस्तीफा दिया था यूजीसी रेगुलेशन 2026 के विरोध में, आज जो उसके बाद जो है शासन ने इस्तीफा देने के उपरांत सस्पेंड करने का एक, यानी कि भाकपा ने 17 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। पार्टी नेताओं ने जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की। भाकपा के जिला नेताओं ने ज्ञापन में अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे और दान राशि से जुड़े कथित अनियमितताओं की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग की है। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, ये बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें कई चीज़ों का जिक्र किया गया। 17 सूत्रीय मांगों पर भाकपा का ये प्रदर्शन था, जिसमें उन्होंने तमाम अपनी उन मांगों को इसमें उल्लेखित किया। राम मंदिर मामले की भी जांच की मांग दरअसल की गई है इस पत्र के जरिए, और महंगाई, शिक्षा,
साथ ही साथ किसानों का मुद्दा भी इसमें उठाया गया है। तो लखनऊ के अलीगंज कोचिंग अग्निकांड के दोष की गिरफ्तारी की भी मांग की गई है। के आह्वान पर एक राष्ट्रपति महोदया को संबोधित ज्ञापन यहाँ हम लोग देने आए हैं, जो हमने सिटी मजिस्ट्रेट साहब के माध्यम से भेजा है। इसमें 17 सूत्रीय हमारा ज्ञापन है। 17 हमारी मांग है कि जिस तरह से अयोध्या में चोरी हुई है, चंदा चोरी हुई है, चढ़ावा चोरी हुई है, उसकी सघन जांच हो और उच्च स्तरीय जांच हो, पूरा का पूरा चंदा वसूला जाए। जो लोग इसमें कल्पित हैं, जो इसमें आरोपी हैं, उनको अरेस्ट किया जाए। जो अभी तक सबसे अचंभे की बात है, अभी तक FIR भी नहीं हुई है। हम मांग करते हैं से महंगाई के विरुद्ध जो है आवाज उठाते रहे हैं और आज भी हमने अपने ज्ञापन में उसको प्रमुखता से रखा है कि महंगाई के कारण जनता त्रस्त है। काश्तकारों को खाद नहीं मिल रही है तो ब्लैक से मिल रही है। दूसरी बात, नहरों में पानी नहीं है, डीजल से इंजन चलाने पड़ रहे हैं काश्तकारों को और डीजल बहुत महंगा है। इस वजह से उनकी लागत बढ़ रही है और लागत का उनको उचित मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। ये हर तरफ महंगाई का ही और भ्रष्टाचार का बोलबाला है और इसीलिए हमने मांग पत्र में अपने उसको रखा है प्रमुखता से। राष्ट्रपति महोदय सरकार को इस मामले में कोई उचित निर्णय लेने का के आह्वान पर एक राष्ट्रपति महोदया को संबोधित ज्ञापन यहाँ हम लोग देने आए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए महुआ खबर के साथ। नमस्कार।